नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण चतुःसप्त्याधिक द्विशततमो अध्यायः। सोमवंश वर्णनम्। अग्निरुवाच सोमवंशं प्रवक्ष्यामि पठितं पापनाशनं विष्णुनभ्यञ्च जो ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रो त्रिरत्रितः। सोमश्चक्रे राजसूयं त्रैलोक्यं दक्षिणां ददौ समाप्ते भ्रते सोमं तद्रूपालोकनेच्छवः कामबाणाभितप्ताङ्ग्यो नवदेव्यः शिसेविरे लक्ष्मीनारायणं त्यक्त्वा हासिनीवाली चाकर्दमम् द्युतिर्विभावसुं त्यक्त्वा पुष्टिर्धातारमव्ययं प्रभाकरं त्यक्त्वा हविषमन्तं कुहु स्वयं कीर्तिजयन्तं भर्तारं वसुरमारीचकश्यपं धृतिर्त्यक्त्वा पतिं नन्दीं सोममेवावजत्ततः स्वकीया इव सोमोऽपि कामयामास तास्तदा एवं कृतापचारस्य तासां भर्तृगणस्तदा न ससाकपाचाराय शापय शास्त्रादिभिः पुनः सप्तलोकैकनाथत्वमवाप्तस्तपसा हुतः विवभ्रामः मतिस्तस्य विनयादानयातः याहताः बृहस्पते सा वै भार्यां तारां नामो यमश्विनीं जहार तरसा सोमो ह्यवमन्याङ्गिरः सुतम् ततस्त्यद्धूमभावत् प्रख्यातं तारकामयम् देवानां दानवानां चालोभक्षयकरं महतो ब्रह्मा निवारयोसनसनं तारामङ्गिरसे ददौ तामन्तः प्रसवां दृष्ट्वा गर्भं त्यजा ब्रवीद गुरुः गर्भस्त्यक्तः प्रदीप्तोऽथो अप्राहाहं सोमसंभवः। ओम नमः शिवाय। एवं सोमाद बुधः पुत्रा पुत्रस्तस्य पुरूरवा स्वर्गम त्यक्तोर्वशी सा तं वारयामास चाप्सरां तथा सहावसद्राजा 10 वर्षाणि पंच षट् सप्त चाष्टौ च 10 चाष्टौ महामुने एकोऽग्निरभवत्पूर्वं तेन त्रेता प्रवर्तिता पुरूरवा योगशीलो गन्धर्वलोकमीयमानो आयुर्दृढायुरस्वायुर्धनायुर्धृतिमान् वसुः दिवि जातः शतायुश्च सुषुवे चोर्वशी नृपातो आयुषो नहुषा पुत्रो वृद्धशर्मा रजिस्तथा दम्भो विपापमा पंचाद्यं रजेः पुत्र शतं ह्यभूतो राजेय इति विख्याता विष्णुदत्तवरो रजिः देवासुरे रणे दैत्या नवधीत सुर याचितः सतावेन्द्राय पुत्रत्वं दत्त्वा राज्यं दिवं गतः राजेः पुत्रैरहतं राज्यं शक्रस्याथ सुदुर्मनाः ग्रहशान्त्यादि विधिना गुरुरिन्द्राय तद्वदौ मोहयित्वा रजिसुतान् संस्ते निजधर्मतः नहुषस्य सुतः सप्तो यतिर्नायातिरुत्तमः उद्भवः पंचकश्चैव सरयाति मेघपालको यतिः कुमार भावेपि विष्णुं ध्यात्वा हरिं गतः देवयानी शुक्रकन्या ययातेः पत्न्यभूत्तदाः वृषपर्वजा शर्मिष्ठा ययाते पंच तत्सुताः यदुं चातुर्वसुं चैव देवयानीं व्यजायतो द्रुह्यं चानुं पुरुं च शर्मिष्ठा वार्षपार्वणिः यदुः पुरुश्चा भवतां तेषां वंशविवर्धनो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण चतुःसप्त्याधिक द्विशततमो अध्यायः। सोमवंश वर्णनम्। अग्निरुवाच 274वां अध्याय। सोमवंश विचार। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महामुनि वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे सोमवंश का वर्णन करने जा रहा हूँ। इसका पाठ करने से समस्त पापों का विनाश होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अत्रि हुए। अत्रि से सोम रूपी चंद्रमा की उत्पत्ति हुई।
सोम ने राजसूय यज्ञ किया और उसमें तीनों लोकों के राज्य का उन्होंने दक्षिणा रूप से दान कर दिया। जिस समय यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान समाप्त हुआ तो उनका रूप देखने की इच्छा से 9 देवियां चंद्रमा के पास आईं और कामबाण से संतप्त होकर उनकी सेवा करने लगीं। लक्ष्मी कांति नारायण को छोड़कर चली आईं, सिनी वाली करदम को छोड़कर, द्युति अग्नि को छोड़कर और पुष्टि अपने अविनाशी पति धाता को त्याग कर आ गईं। प्रभा प्रभाकर सूर्य को और कुहू हविष्मान को छोड़कर स्वयं सोम के पास चली आईं। कीर्ति ने अपने स्वामी जयंत को छोड़ा और वसु मरीचि नंदन कश्यप को छोड़कर तथा धृति उस समय अपनी पति नंदी को त्याग कर सोम की सेवा में संलग्न हो गईं। चंद्रमा ने भी उस समय उन देवियों को अपनी ही पत्नी की भांति सकाम भाव से अपनाया। सोम के इस तरह अत्याचार करने पर भी उस समय उन देवियों के पति श्राप तथा शास्त्र आदि के द्वारा उनका अनिष्ट करने में सक्षम न हो सके, अपितु सोम ही अपनी तपस्या के प्रभाव से भू आदि 7 लोकों के एकमात्र स्वामी हुए। इस अनीति से ग्रस्त होकर चंद्रमा की बुद्धि विनय से भ्रष्ट होकर भ्रांत हो गई और उन्होंने अंगिरा नंदन बृहस्पति जी का अपमान करके उनकी यशस्विनी पत्नी तारा का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इसके बाद देवताओं और दानवों में संसार का विनाश करने वाला महान युद्ध हुआ तो तारकमय संग्राम के नाम से जो तारकामय संग्राम के नाम से विख्यात है। अंत में ब्रह्मा जी ने चंद्रमा की तरफ से युद्ध में सहायता पहुंचाने वाले शुक्राचार्य को रोककर तारा बृहस्पति को दिला दी। देवगुरु बृहस्पति ने तारा को गर्भिणी देखकर कहा, इस गर्भ का त्याग कर दो। उनकी आज्ञा से तारा ने उस गर्भ का त्याग किया, जिससे बड़ा तेजस्वी कुमार बुध रूप में प्रकट हुआ। उसने उत्पन्न होते ही कहा, मैं चंद्रमा का पुत्र हूँ। इस तरह सोम से बुध का जन्म हुआ। उनके पुत्र पुरुरुआ हुए। उर्वशी नाम की अप्सरा ने स्वर्ग छोड़कर पुरुरुआ का वर्ण किया। ओम नमः शिवाय। हे महामुनि वशिष्ठ जी, राजा पुरुरुआ ने उर्वशी के साथ 59 वर्षों तक विहार किया। प्राचीन काल में एक ही अग्नि थे। राजा पुरुरुआ ने ही उनको गार्हपत्य, आवाहनीय और दक्षिणानी के भेद से 3 रूपों में प्रकट किया। राजा योगी थे। अंत में गंधर्व लोक की प्राप्ति हुई। उर्वशी ने राजा पुरुरुआ से आयु, दृढ़ायु, अश्वायु, धनायु, धृतिमान, वसु, दिविजात और शतायु इन 8 पुत्रों को उत्पन्न किया। आयु ने नहुस, वृद्ध शर्मा, रजी, दंभ और विपापमा ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। रजी से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। वे राजेय के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा रजी को भगवान श्री हरि विष्णु से वरदान प्राप्त हुआ था। उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की याचना से दैत्यों का वध किया था। राजा इंद्र राजा रजी के पुत्र भाव को प्राप्त हुए। स्वर्ग का राज्य छीन लिया। इससे वे मन ही मन बहुत दुखी हुए। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति ने ग्रह शांति आदि की विधि से रजी के पुत्रों को मोहित करके राज्य लेकर इंद्र को दे दिया। उस समय रजी के पुत्र अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए थे। राजा नहुस के 7 पुत्र हुए। उनके नाम थे यति, ययाति, श्रेष्ठतम, उद्भव, पंचक, सरयाति और मेघपालक। यति कुमार अवस्था में होने पर भी भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनके स्वरूप को प्राप्त हो गए। उस समय शुक्राचार्य की कन्या देवयानी तथा बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा ये 2 राजा ययाति की पत्नियां थीं। राजा के इन 2 स्त्रियों से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। देवयानी ने यदु, तुर्वसु,
यदु और तुर्वसु को जन्म दिया और बृहस्पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुह्यु, अनु और पुरु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें यदु और पुरु ये 2 ही सोम वंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 274वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते सोमवंश कथनम नाम चतुःसप्त्याधिक द्विशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण पंचसप्त्याधिक द्विशततमो अध्यायः। यदुवंश वर्णनम। अग्निरुवाचो यदोरासन्न पंचपुत्रा ज्येष्ठस्तेषु सहस्रजित नीलांजिको रघुः क्रोष्टुः शतजिच्च सहस्रजित् शतजिद्वय हयो रेणु हयो हय इति त्रयः धर्मनेत्रो हय हयस्य धर्मनेत्रस्य संहतः महिमा संहतस्या असीन महिमनो भद्रसेनकः भद्रसेनाद दुर्गमो भूद्दुर्गमात् कनको भवतो कनकात् कृतवीर्यस्तु कृताग्निः करवीरकः क्रतौजाश्च चतुर्थो भूत कृतवीर्यातु सोऽर्जुनः दत्तोऽर्जुनाय तपते सप्तद्वीपमहीसताम ददौ बाहु साहस्रं च अह्यजेयत्वं रणे तथा अधर्मे वर्तमानस्य विष्णुहस्तान् मृतिर्ध्रुवा 10 यज्ञसहस्राणि सोऽर्जुनः कृतवान् नृपः अनाष्ट द्रव्यताराष्ट्रे तस्य संस्मरणाद्भूत नानूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति वै नृपः यज्ञैर्दानैस्तपोभिश्च विक्रमेण सुतेन च कार्तवीर्यस्य च शतमपुत्राणां 5 वै परं शूरसेनश्च शूरश्च धृष्टोक्तः कृष्ण एव च जयध्वजश्च नामासीदावन्त्यो नृपतिर्महानो जयध्वजात्तालजङ्घस्तालजङ्घात्ततः सुता हयहयानां कुलः पञ्चो भोजाश्चावन्तयस्तथा भीतिहोत्रः स्वयं जातः सौण्डिकेयास्तथैव च भीतिहोत्रादनन्तो भूदनन्ताद्युर्जयो नृपः क्रोष्टोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातो हरि स्वयं क्रोष्टोस्तु ब्रजजीवांश्च अस्वाहा भूदे ब्रजीनिवतः। ओम नमः शिवाय। स्वाहा पुत्रो रुसदगुश्च तस्य चित्ररथः सुतः ससबिन्दुस्त्रिचत्रा रथाश्चक्रवर्ती हरौ रथः ससबिन्दोश्च पुत्राणां शतानामभवच्छताम धीमतां चारुरूपाणां भूरि द्रविणतेजसाम पृथुस्रवा प्रधानो भूतस्य पुत्रः सुयज्ञकः सुयज्ञस्योसनः पुत्रास्तितीक्षुरुसनः सुतः तितीक्षोस्तु मरुत्तो भूतस्माकम्बलबर्हिषः पंचाशद्रुक्मा कवचा द्रुक्मेषु पृथुरुक्मकः हविर्जामघा पापघ्नो जामघः स्त्रीजितो भवत शैव्यायाम जाम घादासीदिदर्धभक्तस्य तस्य कौशिकः। ओम नमः शिवाय। लोमपादा कृता श्रेष्ठात् कृतिस्याल्लोमपादतः कौशिकस्य चिदिः पुत्रस्तस्माज्जयच्चा तस्माच्चैद्या नृपः स्मृतः क्रता द्विदर्भपुत्राश्च कुन्तिः कुन्तेस्तु धृष्टकः धृतकस्य धृतिस्तस्य उदरकाख्यो विदूरथः दशारः पुत्रो व्योमस्तु व्योमाजीमूत उच्यते जीमूतपुत्रो विकलस्तस्य भीमरथः सुतः भीमरथान्वरथस्ततो अदृढरथो भवत सा कुन्तिश्च दृढरथा च कुन्तेश्च करम्भकः करम्भादेवरातो भूदेवक्षेत्रस्य तत्सुतः देवक्षेत्रान् मधुरनाम अमधुरद्रवरसो भवतो द्रवरसात् पुरुहोत्तो भूजन्तुरासीत्तु तत्सुतः गुणितु यादवो राजा जन्तुपुत्रस्तु सात्वतः
सात्वताद् भजमानस्तु वृष्णिरन्धक एव च देववृद्धश्च चत्वारस्तेषां वंशस्तु विश्रुताः भजमानस्य बह्यो भूद् वृष्टिः क्रमेण देवावृधाथ भुरासीत् तस्य श्लोकोऽत्र गीयते रथैव सरशृणुमोदराद् गुणास्तद्वत्समन्ति कामो बभ्रुः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवैर्देवाव्रतः समः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। चत्वारश्च सुता बभ्रोर्वसुदेव परा नृपः कुकुरो भजमानस्तु सिनिः कम्बलबर्हिषः कुकुरस्य सुतो धृष्णोस्तु तनयो धृते कपोतरो मा भूतस्य पुत्रस्तु तित्तिरेस्तु नरः पुत्रस्तस्य चानकदुन्दुभिः अपुनर्वसुस्तस्य पुत्रा आहुकस्याहुकी सुतः अहुका देवको जज्ञा उग्रसेनास्ततो भवत देववानुपदेवस्य देवकस्य सुता स्मृतः तेषां स्वासारः सप्तान् सन् वसुदेवायता ददौ देवकी श्रुतदेवी च मित्रदेवी यशोधरा श्रीदेवी सत्यदेवी चासुरापि चेति सप्तमी नवोग्रसेनस्य सुताः अकंसास्तासां च पूर्वजः अन्यग्रोधस्य सुनामा च अकङ्कः शङ्कुश्च भूमिपः असुतनुराष्ट्रपालश्च युद्धमुष्टि सुमुष्टिकाः भजमानश्च पुत्रोऽथ रथमुख्यो विदूरथः राजाधिदेवः सूरश्च विदूरथः सुतो भवत राजाधिदेव पुत्रौ षोडश्वः श्वेतवाहनः अषोडाश्वस्य सुतः पञ्च समी शत्रुजितादयः समीपुत्रः प्रतिक्षेत्रस्य भोजकः भोजस्य हृदिका पुत्रो हृदिकस्य दशात्मजाः कृतवर्मा शतधन्वा देवार्हो भीषणादयः और देवारहत कम्बल बर्हि और रसमौजास्ततो भवतो सुदंष्ट्रश्च सुवासश्च धृतो भूदस्तमोजसा गान्धारी चैव माद्री च और धृष्टभार्ये बभूवतु असुमित्रो भूच गान्धार्या माद्री यज्ञे युधाजितम् अनिमित्रः सिनिर्धृता ततो वै देवमीढुषः अनिमित्र सुतो विघ्नो विघ्नस्यापि प्रसेनकः सत्राजितः प्रसेनोत मणिं सूर्यास्तमन्तकम् अप्राप्यारण्ये चरन्तं तु सिंहो हत्वा ग्रहीन् मणिम् अहतो जाम्बवता सिंहो जाम्बवान् हरिणा जितः तस्मान् मणिं जाम्बवतीं प्राप्या गदद्वारकां पुरीं सत्राजिताय प्रददौ शतधन्वा जघाम तं हत्वा शतधनुं कृष्णो मणिमादाय कीर्तिभाक बलयादौ मुख्यग्रे क्रूराय मणिमार्पवयातो मिथ्याभिशस्तिं कृष्णस्य त्यक्त्वा स्वर्गीं च सम्पठन् सत्राजितो भयङ्काराः सत्यभामा हरे प्रियाः अनिमित्रा छिजिनरजज्ञे सत्यकास्तु सिने सुतः सत्यकामा सत्यकासा ज्याकिर्यज्ञायुधूना द्युनिरेहभूतो धुनेरयुगन्धरः पुत्रः स्याह्यो भूतयुधाजितः और ऋषभा क्षेत्रको तस्य ह्यवक्षाच्च स्वाफल्ककाः और स्वाफल्कपुत्रो ह्याक्रूरो ह्याकूरा च सुधन्वकः सूरा तु वासुदेवाद्या प्रथा पाण्डो प्रिया भवतो धर्माद्युतिष्ठिरः पाण्डवोर्वायो कुन्त्या ब्रकोदरा इन्द्रात् धनञ्जयो माद्र्यां नकुला सह देवका वासुदेवाच्च रोहिण्यां रामः सारणदुर्गमः वासुदेवाच्च देवाख्या माधव जातः सुसेनकाः कीर्तिमान भद्रसेनश्च जारुख्यो विष्णुदासकाः भद्रदेहा कंसा एतान् संगार्भान् निजाघान् च ततो बलस्ततः कृष्णा सुभद्रा भद्रभासिनी चारुणिदेशनश्च असाम्बाद्या अकृष्णाञ्जाम्बवती सुतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता।
अथ श्री अग्नि महापुराण 275वां अध्याय यदुवंश विचार। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, यदु के 5 पुत्र थे, नीलांजिक, रघु, कोष्ट्रु, सतजित और सहस्त्रजित। इनमें सहस्त्रजित सबसे ज्येष्ठ थे। सतजित के है, रेणु है और है, ये 3 पुत्र हुए। है के धर्मनेत्र और धर्मनेत्र के पुत्र संहत हुए। संहत के पुत्र महिमा तथा महिमा के पुत्र भद्रसेन हुए। भद्रसेन के दुर्गम और दुर्गम के सनक का जन्म हुआ। दुर्गम के कनक का जन्म हुआ। कनक से कृतवीर्य, कृताग्नि, करवीरक और चौथे कृतौजा नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। कृतवीर्य से अर्जुन हुए। अर्जुन ने तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय ने उनको 7 द्वीपों की पृथ्वी का आधिपत्य प्रदान किया। 1000 भुजाएं और संग्राम में अजेयता का वरदान भी उन्हें प्राप्त हुआ। साथ भी यह भी कहा कि अधर्म में प्रवृत्त होने पर भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री परशुराम जी के हाथ से आपकी मृत्यु निश्चित है। राजा अर्जुन ने 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया। उनके स्मरण मात्र से राष्ट्र में किसी के धन का विनाश नहीं होता था। यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में भी कोई भी राजा कृतवीर्य कुमार अर्जुन की गति को प्राप्त नहीं कर सकता था। कृतवीर्य अर्जुन के 100 पुत्र थे। उनमें 5 प्रधान थे। उनके नाम हैं सूरसेन, सूर, धृतोक्त, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज अवंती देश के महाराज थे। जयध्वज के तालजंग का जन्म हुआ और तालजंग के अनेक पुत्र उत्पन्न हुए जो तालजंगी नाम से प्रसिद्ध हैं। है वंशी क्षत्रियों के 5 वंश हैं, भोज, अवंती, बीतहोत्र, स्वयंजात और सौंडिकेय। बीतहोत्र से अनंत की उत्पत्ति हुई और अनंत से दुर्जय नामक राजा का जन्म हुआ। अधुना वशिष्ठ जी, मैं आपको क्रोष्टु के वंश का वर्णन कर रहा हूँ, जहाँ साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ने अवतार धारण किया था। ओम नमः शिवाय। कोष्टु से ब्रजीनिवान और ब्रजीनिवान से स्वाहा का जन्म हुआ। स्वाहा के पुत्र रुसद्रु और उनके पुत्र चित्ररथ थे। चित्ररथ से ससबिंदु उत्पन्न हुए जो चक्रवर्ती राजा थे। वे सदा भगवान श्री हरि विष्णु के ही भजन में लीन रहते थे। ससबिंदु के 10,000 पुत्र थे। वे सब के सब बुद्धिमान, सुंदर, अधिक धनवान और अत्यंत तेजस्वी थे। उनमें पृथुश्रवा ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके पुत्र का नाम सुयज्ञ था। सुयज्ञ के पुत्र उसना और उसना के तितिक्षु उत्पन्न हुए। तितुक्षी से मरुत और मरुत से कंबल बरहिस, जिसका दूसरा नाम रुक्म कवच भी था, उत्पन्न हुए। रुक्म कवच से रुक्मेशु, पृथुरुक्मक, हवि, ज्यामघ और पापाघ्न आदि 50 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें ज्यामघ अपनी स्त्री के वशीभूत रहने वाला था। उससे उसकी पत्नी शैव्या के गर्भ से विदर्भ की उत्पत्ति हुई। विदर्भ के कौशिक, लोमपाद और क्रथ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें लोमपाद ज्येष्ठ पुत्र थे। उनसे कृति का जन्म हुआ। कौशिक के पुत्र का नाम चिदी हुआ। चिदी के वंशज चैद्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। विदर्भ पुत्र क्रथ से कुंती और कुंती से धृष्टक का जन्म हुआ। धृष्टक के पुत्र धृति और धृति के विदुरथ हुए। ये दशारह नाम से प्रसिद्ध हुए। दशारह के पुत्र व्योम और व्योम के पुत्र जीमूत कहे गए। जीमूत के पुत्र का नाम विकल और उनके पुत्र भीमरथ नाम से प्रसिद्ध हुए। भीमरथ के नवरथ और नवरथ के दृढ़रथ पुत्र उत्पन्न हुए। दृढ़रथ से शकुंती और शकुंती से करम्भ का जन्म हुआ। करम्भ से देवरात का जन्म हुआ। देवरात्र के पुत्र देवक्षेत्र कहलाए। देवक्षेत्र से मधु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और मधु से द्रवरस ने जन्म प्राप्त किया। द्रवरस से पुरुहूत और पुरुहूत के पुत्र जंतु थे। जंतु के पुत्र का नाम सात्वत था। ये यदुवंशुओं में गुणवान राजा थे। सात्वत
के भजमान, वृष्णि, अंधक तथा देवाव्रत ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इन चारों के वंश विख्यात हैं। भजमान के बाह्य, वृष्टि, कृमि और निमि नामक पुत्र हुए। देवाव्रत से बभ्रू का जन्म हुआ। उनके विषय में अनेक श्लोकों का गान किया जाता है। जैसा हम दूर से सुनते हैं वैसा ही सन्निकट आकर भी देखते हैं। बभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवाव्रत देवताओं के समान है। बभ्रू के 4 पुत्र हुए। वे सभी भगवान वासुदेव के अनन्य भक्त थे। उनके नाम थे कुकुर, भजमान, शिनी और कंबलबर्हिष। कुकुर से धृष्णु, ओम नमः शिवाय, नामक पुत्र का जन्म हुआ। धृष्णु से धृति नाम वाले पुत्र की उत्पत्ति हुई। धृति से कपोत रोमा और उनके पुत्र तित्तिरी हुए। तित्तिरी के पुत्र नर और उनके पुत्र आनक दुंदुभी नाम से विख्यात हुए। आनक दुंदुभी की परंपरा में पुनर्वसु और उनके पुत्र आहक हुए। ये आहुति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। आहुक से देवक और उग्रसेन का जन्म हुआ। देवक से देवमान, उपदेय, सहदेव और देवरक्षित ये 4 पुत्र हुए। इनकी 7 बहनें थीं, जिनका देवकी का वसुदेव के साथ ब्याह कर दिया गया। उन 7 के नाम थे देवकी, श्रुत देवी, मित्र देवी, यशोधरा, श्रीदेवी, सत्य देवी और 7वीं सुरापी। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए, जिनमें कंस ज्येष्ठ था। शेष 8 पुत्रों के नाम इस तरह हैं: न्यग्रोध, सुनामा, कंक, राजा शंकु, सुतनु, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और सुमुष्टिक। भजमान के पुत्र विदुरथ हुए, जो 100 रथियों में प्रधान थे। उनके पुत्र राजाधिदेव और सूर्य नाम से विख्यात हुए। राजाधिदेव के 2 पुत्र हुए, सोड़ाश्व और श्वेतवाहन। सोड़ाश्व के समी और शत्रुजित आदि 5 पुत्र उत्पन्न हुए। समी के पुत्र प्रतिक्षेत्र के भोज और भोज के हृदिक हुए। हृदिक के 10 पुत्र थे, जिनमें कृतवर्मा, शतधन्वा, देवाई और भीषण आदि प्रधान हैं। देवारह के कंबलबर्ही और कंबलबर्ही से असमौजा का जन्म हुआ। असमौजा के संदृष्ट, सुवास और धृष्ट नामक पुत्र हुए। धृष्ट की 2 पत्नियां थीं, गांधारी और माद्री। इनमें गांधारी से सुमित्र का जन्म हुआ और माद्री से युधाजित उत्पन्न हुए। धृष्ट के अनमित्र सरफ, सिनी का भी जन्म हुआ। सिनी से देवमूढ़ुस उत्पन्न हुए। अनमित्र के पुत्र विघ्न और निघ्न के प्रसेन और सत्राजित उत्पन्न हुए। इनमें प्रसेन के भाई सत्राजित को सूर्य से श्यामंतक मणि प्राप्ति हुई थी, जिसे लेकर प्रसेन मंगल में मृगया के लिए विचर रहे थे। उनको एक सिंह ने मारकर वह मणि ले ली। तत्पश्चात जाम्बवान ने उस सिंह को मार डाला और मणि को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवान को युद्ध में पराजित किया और उनसे जाम्बवती तथा मणि को प्राप्त कर वे द्वारकापुरी को वापस लौट आए। वहां आकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को दे दी, परंतु मणि के लोभ में शतधन्वा ने सत्राजित को मार डाला। भगवान श्री कृष्ण ने संधन्वा का मारकर वह मणि छीन ली और यश के भागी हुए। उन्होंने बलराम और मुख्य यदुवंशियों के सामने वह मणि अक्रूर को अर्पित कर दी। इससे भगवान श्री कृष्ण के मिथ्या कलंक का मार्जन हुआ। जो इस प्रसंग का पाठ करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सत्राजित को भंगकार नाम से प्रसिद्ध पुत्र और सत्यभामा नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो भगवान श्री कृष्ण की प्यारी पटरानी हुई। अनिमित्र से सिनी का जन्म हुआ। सिनी के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक के सात्यकी की उत्पत्ति हुई। वे युयुधान नाम से प्रसिद्ध थे। उनके धुनि नामक पुत्र हुआ। धुनि का पुत्र युगंधर हुआ। युधाजित ने स्वाह्य का जन्म हुआ। स्वाह्य से ऋषभ और क्षेत्रक की उत्पत्ति हुई। ऋषभ से स्वफल्क उत्पन्न हुए। स्वफल्क के पुत्र का नाम अक्रूर हुआ और अक्रूर से सुधन्वक का जन्म हुआ।
सूर से वासुदेव आदि पुत्र तथा प्रथा नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई, जो महाराज पांडु की प्यारी पत्नी थी। पांडु की पत्नी कुंती अर्थात प्रथा के गर्भ से, धर्म के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीमसेन, इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों ने जन्म लिया। नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। वासुदेव से रोहिणी के गर्भ से बलराम, सारण और दुर्गम ये 3 पुत्र हुए तथा कीर्तिमान, भद्रसेन, जारुख्य, विष्णुदास और भद्रदेह उत्पन्न हुए। इन 6 बच्चों को कंस ने मार डाला था। तत्पश्चात बलराम और भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ तथा अंत में कल्याणमय वचन बोलने वाली सुभद्रा का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण के चारुदेशन और सांब आदि पुत्र उत्पन्न हुए। सांब आदि रानी जाम्बवती के पुत्र हुए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 275वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते यदुवंश कथनम नाम 5 सप्त्याधिक 200तमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः